देखें, अगर आपका भी कोई पुराना जमीन का पता चलता है जिसके बारे में आपको जो है पता नहीं था कि आपके ये पूर्वज की जमीन है, और आज आपको लाखों का अगर फायदा हो, तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी खुशी होगी। ऐसे भी बहुत सारे संपत्ति हैं जिसके मालिक कोई और हैं और संपत्ति किसी और के पास है। जिसके पास है उसको पता है, लेकिन वो उस दौर में उस संपत्ति को, है ना, पास है, उस संपत्ति को कब्जा करके बैठा हुआ था, कब्जा किया हुआ था। और आज जो है, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वैसे लोग जो कि जिनका संपत्ति जिनके कब्जे में है और वो उनके नाम पर नहीं है, और आज वो ऑनलाइन भी दिखता है, तब उनको डर हो गया। पहले ऑफलाइन होता था, लोग उस दस्तावेज, उस कागज को कहीं गुम करवाने का प्रयास करते थे, लेकिन आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, ऑनलाइन है। लोगों में डर है। लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन ये तो इनका चढ़ा हुआ है, तो लोगों को डर होता है, ये तो मेरी जमीन है नहीं, इसको तो कभी भी हासिल किया जा सकता है, इसको कभी भी बेचा जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपका कोई पुराना दस्तावेज है, कोई भी पुराना ये मान लेते हैं आपके पास प्रूफ है, और आपको पता चलता है कि आपकी जमीन है, तो आप भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। आप भी कानून में जाकर अपना संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके हजारों का खर्च लाखों में बदल जाए। ये डिपेंड करता है, अगर वो आपकी संपत्ति है तो आपके पक्ष में ही फैसला होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो समस्या है, समस्या ये है कि सर मेरा एक सवाल है, मेरे दादा के नाम से 1954 का जमाबंदी कायम है, जमीन खरीदी है या जमींदारी से, इनको पता नहीं चल रहा है। देखें, इसका पता करने का भी उपाय है कि आपका जो मान लेते हैं ये प्लॉट है, जो जमीन उस जमाबंदी में कायम है, उस सभी का नंबर, जो प्लॉट नंबर है, आप सबसे पहले पुराना जो नक्शा है उसमें देखें। उसके बाद जो भी राजस्व रेवेन्यू का कार्यालय आपके लोकल में है, अंचल में है, उनसे उसका इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास करें। वो इंफॉर्मेशन जो है अगर आप प्राप्त कर लेंगे, वो जानकारी अगर आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, यानी आपको क्या प्रयास करना है कि वो इंफॉर्मेशन निकाल लेना है। अब है कि सवाल यहाँ पर कि जो पुराना रिकॉर्ड है उसका इंफॉर्मेशन आप तो प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन में आपको ये देखना है कि आपके प्लॉट का नंबर मेंशन है कि नहीं है। तो अगर आप ही के पूर्वज का वो संपत्ति होगा, जमींदारी से मिला होगा, तो ठीक है, और नहीं अगर खरीदा गया होगा तो उसमें तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि, इसलिए ठीक है 1954 का जमाबंदी कायम है, ठीक है, तो ये अगर खरीदा गया तो उसका डीड जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसमें अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है और आपके क्षेत्र में सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ा होता है, तो काफी समस्या होता है इसको ढूंढने में। लेकिन रिश्तेदार जो है उसके नाम से खतियान है, उसने खरीद लिया 1989 में, लेकिन जो है खतियान वाला तो यहाँ पर रिटर्न अप्लाई नहीं किया, उसके नाम से जमाबंदी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? नहीं देखें, लेकिन जो रिश्तेदार है, अगर मान लेते हैं जिसके नाम से खतियान है, जो उससे खरीद लिया 1989 में, जब वो बात है कि खरीद ही लिया है, तो आपको प्रयास करना चाहिए, आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन करें ताकि जो है आप यहाँ पर उसको रिटर्न को अप्लाई कर सके, ठीक है, और साथ में अपना प्रयास करें कि जमाबंदी भी कायम हो। तो ऐसी अगर समस्या है, लेकिन अगर मान लेते पुराना मामला है, आपका नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार जिला कलेक्टर के पास आवेदन जरूर करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं सर, मैक्सिमम लोग 85% लोग प्लॉट लेते टाइम दिखाते हैं कि प्लॉट कम पैसे में खरीद रहे हैं। हाँ देखें, डॉक्यूमेंट पे कम पैसा मेंशन किया जाता है ताकि सरकार को कम टैक्स देना पड़े, और जब विवाद उत्पन्न होता है, मामला जो कोर्ट में जाता है, तब वही पैसा जो है देने का आदेश जारी होता है कि जो कागज में लिखा होता है। आप मौखिक तौर पे क्या दिए, वो तो गलत किए ना। कल अगर विवाद हो जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा, आपने क्या किया, टैक्स में जो है आपने 20,000 का खर्च कर दिया, आपने जो है 40,000 का खर्च किया, आपने 40,000 जो है वो बचा लिया, और उस 40,000 के चलते हो सकता है कि आपको 5 लाख का नुकसान हो जाए। सीधी सी बात है। इसलिए कि आपके डॉक्यूमेंट पे जो प्राइस मेंशन है, कोर्ट का तो वही आदेश होगा। कल विवाद हो गया
किसी प्रकार का समस्या हो गया तो कोर्ट से अगर जो आदेश तो पैसा क्या रिटर्न करना पड़ेगा, वही ना जो कि कागजात और डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए करें रसीद और जमाबंदी कायम रहता है। जमीन लेते डॉक्यूमेंट जो है खतियान रजिस्ट्री को नहीं देखते, बिल्कुल ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं कि जमीन का रसीद कटा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये देखना चाहिए। रसीद के साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि संपत्ति इस व्यक्ति को प्राप्त कैसे हुआ, क्या इनका खतियानी है, क्या इन्होंने खरीदा है, किससे खरीदा है। ठीक है, तो ये सभी चीज वेरीफाई करने के बाद ही प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। सवाल है कि सर जमीन का पुराना खतियान मेरा है, मेरे पूर्वज के नाम से 1960 में जो सर्वे हुआ जो किसी और के नाम से दिखा रहा है, सर उसका आधार कुछ भी नहीं है, हमने चेक और जमीन उसके कब्जे में, इस जमीन को हम किस प्रकार हासिल करें। ठीक है, देखें जमीन का अगर पुराना जो खतियान अगर आपका है, ठीक है, तो आप जो है वो खतियान आप निकाल लें, खतियान जिला अभिलेख से आप निकाल। उसके बाद सर्वे हो गया जिसके नाम से जो वो खतियान खुला है, जमीन ठीक है उसी के कब्जे में है, तो आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, उसके नाम से वो खतियान जो है दावा पेश करेंगे कि वो संपत्ति मेरी है, गलत तरीके से उस व्यक्ति के नाम से वो कायम हो गया और वो खतियान जो है यानी उस व्यक्ति के नाम से जो बना है वो एक तरह से अवैध है, वो एक तरह का त्रुटि है, उसका सुधार किया जाए। जबकि पुराना इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो खतियान उस व्यक्ति के नाम से खुलने का किसी प्रकार का कोई आधार भी मौजूद नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी जब नोटिस जाएगा तो जवाब देने का समय दिया जाएगा। जवाब वो भी व्यक्ति देगा कि अगर आखिर उसके पास क्या आधार है कि संपत्ति उसकी है, तो वो सारा कुछ देखने के बाद जो है उसका जो सर्वे है जो गलत तरीके से किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सवाल है सर एसडीएम कोर्ट में केस जो है वो चल रहा था, एसडीएम उस केस को खारिज कर देते और दूसरे पार्टी के हक में दे देते हैं, वो पार्टी उस पर कब्जा कर लेती है, तो क्या करें। तब जो है देखें एसडीएम कोर्ट के द्वारा अगर ऐसा किया गया है और वो पार्टी किसी के पक्ष में जो है फैसला दिया गया, तो आप उनके अगेंस्ट आप चाहें तो जिला में जा सकते हैं। ठीक है ना, जिला का जो एक तरह से जो कलेक्टर है, जिला के जो अधिकारी हैं, एडीएम हैं, आप उनके पास जो है आप जा सकते हैं, या आप उसके बाद या तो केस जो है सिविल कोर्ट में लेकर जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी संपत्ति है और आपके साथ गलत किया गया है। तो सवाल है कि एग्जाम प्लॉट में जो 85 डिसमिल है, ठीक है, ए को जमाबंदी में 45 डिसमिल है, बी को जमाबंदी में 38 डिसमिल है, सी को 45 डिसमिल है। ऑनलाइन शो कर रहा है सी से 10 डिसमिल लिया है, मेरा मोटेशन भी कट गया है, रसीद भी कट गया है, सी से ट्रांसफर भी हो गया है, मेरा प्लॉट ठीक है ना। देखें यहाँ पर जो अगर आपने जो सी से अगर आपने 10 डिसमिल लिया है और आपका सारा ठीक है, उसका कुछ भी शो कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आपका जो है दस्तावेज जो आप सी है, ठीक है, अब सी को 45 डिसमिल है, लेकिन जो है आपने सी से खरीदा है, आप कोई अन्य हो सकते हैं, अन्य नहीं है, तो आपने सी से अगर 10 डिसमिल खरीदा है और वो सारा कुछ प्रोसेस हो गया, आपका सारा कट गया, आप ऑनलाइन जो है आप टैक्स भी सरकार को देना शुरू कर दिया, आपका जो रिसीव जो है वो कट रहा है, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। वो एक प्रकार का आप समझ सकते हैं बग है जिसका सुधार होना बेहद जरूरी है। सवाल है यहाँ पर जो है कि मेरे दादाजी ने 1965-66 में करीब गांव में स्कूल बनाने के लिए अपनी 10 कट्ठा जमीन स्कूल के नाम कर दी, लेकिन स्कूल उस जमीन पर नहीं बना और वहां से लगभग इतना किलोमीटर दूर पर बना। अब चूंकि जमीन रोड के किनारे है तो कुछ राजनीतिक संपन्न लोगों की उस पर गंदी नजर पड़ रही है, तो क्या हम करें। कागजात में साफ लिखा है कि अगर स्कूल वहां नहीं बनता है, टूट जाता है, कहीं और चला जाता है, तो भूमि मालिक को वापस हो जाएगी। अब देखें अगर गांव के कुछ राजनीतिक लोग आपको जो है विवाद करते हैं, है ना, तो आप एक बार जो है पहला काम आप करें कि एसडीएम कोर्ट में इसको सूचना करें कि आपकी वो संपत्ति है और आप जो है के पूर्वज जो है उसको दान में दिए थे
लेकिन उस पर ये सारा कुछ कागजात पर जो दान में है वो साफ लिखा हुआ है कि अगर इस पे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ये जमीन मालिक को वापस प्राप्त हो जाएगा। तो उस केस में अगर कोई उत्पन्न करता है तो आप जो है वहां पर एक आवेदन दे सकते हैं। ये आप जो है पहला काम करेंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे, ये तो आपको करना ही है। मान लेते हैं कि अब फिर भी जो है आपको कोई सहायता नहीं मिला ग्रामीणों के द्वारा, तो अब आप क्या करते हैं, सिविल कोर्ट में आप चाहें तो केस भी कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, उस ग्रामीण के ऊपर जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो कि आपकी जमीन है और आपकी जमीन पर जो है एक तरह से दावा पेश कर रहे हैं, जबकि जो कागजात है उसका कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे भी कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तभी कोर्ट में मान्यता होगा। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लेके अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा। सवाल है कि मेरे ग्रैंडफादर जिंदा है, जिनके 3 बॉय हैं, बड़ा बॉय की डेथ हो गई है, उन्होंने जो जिंदा बॉय है उसको उन्होंने एक रजिस्ट्री कर दी है, ठीक है, एक को वसीयत कर दी है, और मुझे मेरा सारा जो है यहाँ पर सारा खत्म कर दिया है, क्या करें। देखें यहाँ पर जो आपके जो ग्रैंडफादर हैं और जिनके हैं और उन्होंने जो है उनके बड़े बॉय की डेथ हो गई है ना, तो उन्होंने जो जिंदा बॉय है उसको उन्होंने एक रजिस्ट्री कर दी। तो अगर ये कौन कर दिए, मतलब अगर ग्रैंडफादर किए हैं तो वो अपने ही इस तरह का डीड जो है वो वॉइड हो जाएगा, है ना, वो शून्य होगा। कि अगर मान लेते हैं कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और परिवार के सदस्य जो परिवार के नाम, उत्तराधिकारी के नाम जो है अगर रजिस्ट्री करते हैं तो उसका जो मान्यता होगा वो 0 होगा, ठीक है। मतलब ये करना जो होगा, हाँ, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी के साथ करना बिल्कुल सही होगा, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो उसका मान्यता कोर्ट में नहीं होता। डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। वसीयत करना भी जो होता है वो वॉइड ही होता है, उसका मान्यता नहीं होता है। ये आप समझ लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं